सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैडोवर एकेडमिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि आज हम लोग जो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे थ्योरी से, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें टॉपिक होगा आपका एमसीक्यूज, देन क्या होगा पीवाईक्यूज, जैसा हम लोग बाकी चैप्टर्स में करते चले आ रहे हैं। तो जो हम लोग ये सेशन चल रहे हैं बेसिकली 10th आईसीएससी बोर्ड के लिए इंक्लाइंड है। तो ऑलरेडी 4 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर जीएसटी था, सेकंड चैप्टर बैंकिंग, थर्ड चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड, फोर्थ चैप्टर लीनियर इनइक्वेशंस, राइट, जिसकी वीडियो आपको सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सो अब फिर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम लोग बहुत आराम से समझेंगे कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे उसके रूट्स फाइंड करते हैं, क्या कोफिशिएंट्स में रिलेशन होती है, राइट। तो चले सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए इसमें कंडीशन में क्या है। इंट्रोडक्शन अगर बात करें, एन इक्वेशन हुज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टू। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड गिवन है वेरिएबल, क्या गिवन है ये वेरिएबल। अब इसका मतलब देखो ये होता है, अगर हम यहाँ पे कोई इक्वेशन मेंशन करते हैं, जैसे हमने कोई यहाँ पे इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू समथिंग, राइट। और मैंने एक दूसरी इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर दी, लेट्स से टी क्यूब प्लस 7 इक्वल टू 0। एक मैंने और इक्वेशन मेंशन कर दी यहाँ पे, लेट्स से s की पावर 4 प्लस 7s प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 इक्वेशंस मेंशन कर दी, राइट। अब देखो इसमें वेरिएबल इन द सेंस का मतलब होता है जो बेसिकली आपके अल्फाबेट्स होते हैं ABCD A to Z तक, राइट। अगर उसमें से कोई भी पावर कैसी है, अगर उनमें से उस वेरिएबल की पावर 2 है, तो किस टाइप की इक्वेशन होगी, दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, वो आपकी इक्वेशन हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो वेरिएबल पे पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल पे पावर 2 होनी चाहिए। तो इस केस में हम कह सकते हैं ये इक्वेशन किस टाइप की होगी, दिस इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। लेकिन अब आपकी ये इक्वेशन जो है ये तो क्वाड्रेटिक हो गई, लेकिन ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी क्योंकि इसमें पावर कितनी है, 3 है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। अगर हम देखो इसमें बात करें, इसमें एक पावर आपकी 2 भी है और एक पावर x की 1 भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो आपको समझना क्या है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो इक्वेशन कैसे हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। तो अगर हम रैंडम यहाँ पे एग्जांपल्स लिख दें, जैसे कि y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9, कोई भी लिख देते हैं रैंडम इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इक्वेशन कैसे होगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब इक्वेशन अगर हमने पता कर लिया है तो उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होगा जिसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन आ गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो क्या है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप समझो a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इसका रीजन क्या होता है, देखो अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो हाईएस्ट पावर वाला कांसेप्ट खत्म हो जाएगा, तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, दैट विल बी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 हो गया, तो क्या बचेगा bx प्लस सी, और bx प्लस सी तो हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, और ABC क्या होते हैं, ABC आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब ABC की प्लेस पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे कि अगर रैंडम एग्जांपल की बात करें यहाँ भी, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, कौन सी, स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे अगर लिख दें 7x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। इसमें इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे लिख दें 5x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। ये भी इक्वेशन कैसी हो सकती है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, ओके। नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखिए रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या समझ लिया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीख लिया, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म सीख लिया, ठीक है।
अब जो उसमें वेरिएबल एग्जिस्ट करता है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन और कॉल्ड रूट्स ऑफ द रूट्स और सोल्यूशन, ठीक है। अब इसका मतलब देखो ये है कि अगर हमने यहां पे एक इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 7x और यहां पे, ठीक है, लेट्स से 5x हो गया और ये +6 होगा, ये इक्वेशन है, ठीक। अब हमें यहां पे बताना है कि ऐसी कौन सी एक, अच्छा अब देखो एक चीज यहां पे और समझ लो आप, x की पावर कितनी है 2 है, इक्वेशन कैसे हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी क्वाड्रेटिक, राइट। अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे अपने पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, और उन वैल्यूज को हम लोग क्या कहेंगे, दीज वैल्यूज आर नोन एज रूट्स और सोल्यूशन, राइट। क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे रूट्स और सोल्यूशन। तो x की जब 2 वैल्यूज आएंगी उसको बोलेंगे रूट्स एंड सोल्यूशन। एक चीज समझते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं, ठीक है, अभी आप समझो, ठीक, अभी बताएंगे निकालना कैसे। अगर मैंने यहाँ पे x के प्लेस पे 3 पुट किया तो क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 6, अब 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, माइनस 15 प्लस 6 हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो इनको ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा 15 और ये -15 कैंसिल होके क्या आ गया 0 आ गया, और 0 इक्वल में था भी। इसका मतलब क्या हो गया 3 इज द रूट और सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा, ऐसी वैल्यूज जो वेरिएबल जो इक्वेशन में उसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, वो क्या होते हैं, दीज आर द रूट्स और सोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दीज आर द रूट्स और सोल्यूशन, ठीक है। तो अभी हम निकालना सीखेंगे हम लोग कैसे रूट्स को निकालते हैं, ठीक है। सबसे अगर आपको किसी भी रूट्स या फिर सोल्यूशन को रिकॉग्नाइज करना है ये उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपके पास इक्वेशन है आप उसमें x की वैल्यू पुट करके चेक कर लो, ठीक है। क्वेश्चन में दी जाती है कि क्या उसको सेटिस्फाई, क्या इज x इज इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन और नॉट, तो हम क्या करेंगे पुट करके चेक कर लेंगे। तो अगर उसको सेटिस्फाई कर जाएगा मतलब कि दोनों तरफ सेम वैल्यू आ जाएंगे तो क्या होगा, वो रूट्स होगा, अदरवाइज रूट नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में, देखिए जैसे हमने एक इक्वेशन यहाँ पे लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12, ठीक, ये हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक काम ये करने जा रहे हैं, आपको बताना है x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे -4 ले ली, क्या ले ली, क्या x की 4 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर इज दिस वैल्यू ऑफ x इज दी सोल्यूशन और नॉट, ठीक। अब हमें पता करना है सोल्यूशन है कि नहीं या फिर रूट है कि नहीं है, तो क्या करना होगा, देखो अब सॉल्व करके देख लेते हैं। x के प्लेस पे क्या रखना है, x के प्लेस पे -4 रखना है, क्या हो जाएगा ये -4 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12, राइट साइड में क्या है 0 है, 0 आपको लाना है। तो -4 का स्क्वायर, किसी भी अगर माइनस बेस की पावर इवन है तो क्या आता है, वो प्लस आता है, तो क्या हो जाएगा ये 16 हो गया। ये क्या हो जाएगा -28, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है, और ये क्या हो जाएगा +12। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे वी विल गेट व्हाट 28, और ये क्या लिखा है -28, तो दोनों कट के क्या हो जाएंगे वी विल गेट 0, और 0 आपके पास था भी, देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया -4 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स एज वेल, राइट। ये भी हम कह सकते हैं रूट जो वेरिएबल इक्वेशन में जो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो उसका क्या होगा, रूट होगा या फिर सोल्यूशन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे इक्वेशन को, जैसे हमने कहा ना कि x की वैल्यू निकालना हम बताएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे 3 मेथड्स ओवरऑल देखेंगे। तो पहला मेथड में क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेथड में क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड मेथड क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो दोनों मेथड हम तीनों मेथड समझेंगे, ठीक। तो पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब देखो सबसे पहला काम यहाँ पे समझते हैं, इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे वही इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमने इक्वेशन लिख ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा ना, द इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म हो गया, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आगे क्या करना है, फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज दिस, ठीक। एक करेक्शन थोड़ा सा इसमें स्लाइड से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं पहले, ठीक। यहाँ पे लेट्स से हमने 3 कर दिया और यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स करना है, उसके निकालना है,
तो सबसे पहला काम क्या होता है, अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते तो क्या होती है वो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, तो सबसे पहला काम अपना क्या होता है, सबसे पहला काम अपना ये होता है कि हम जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ना a क्रॉस c या a इंटू सी, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट व्हाट 6। अब 6 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे क्या है, फिर अब यहाँ पे क्या लिखा है b, ये लिखा है b कौन सा वैल्यू होती, b x का कोफिशिएंट होता है, b इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें b की, देखो तो अपने को इन 6 को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है, ऐसे 2 नंबर में इसको स्प्लिट करना है, जिसको हम लोग ऐड करके, ये साइन बताता है हमें क्या करना है, प्लस करना कि माइनस करना, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है या फिर क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 into 1 भी लिख सकते हैं और 2 into 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओनली 2 ways टू राइट 6 in 2 numbers मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, राइट। तो अब 6 को 6 into 1 हो गया, 2 into 3 हो गया, तो अब आपको ऐड करके क्या लाना है, 5 लाना है। क्या लाना है, 5 लाना है। तो क्या अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 7, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा 5। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब हमें ये वाले फैक्टर्स को यूटिलाइज करना है। तो क्या लिखना है आपको, पहले इक्वेशन लिख दो, 2x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3x + 3 इक्वल टू 0 में रहने देना। ठीक, अब आप ओपन कर लो ब्रैकेट, क्या हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 3x + 3 इक्वल टू 0। आई समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पेयरिंग करनी, क्या करनी, नाउ वी हैव टू मेक हियर पेयर्स, 4 टर्म से 2 और 2 की पेयरिंग कर लेनी है। ठीक है, अब 2 2 की पेयरिंग हो गई। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, टेक 2x कॉमन, यहाँ पे इसकी 2 पावर 1 पावर लेफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे 1 लेफ्ट हो जाएगा। अगर सब कुछ कॉमन हो गया तो क्या लेफ्ट होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, -3, तो जब लोग माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, ये क्या था 3 कॉमन, यहाँ 1 लेफ्ट होगा और माइनस हो जाएगा -1। तो एक चीज आपको याद रखनी, जब फैक्टर्स करते हैं तो ब्रैकेट में जो अंदर टर्म्स हो दैट शुड बी सेम, राइट। हर हाल में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब देखो, अब दोनों में क्या है, अब दोनों में आपके पास x - 1 है, एक ब्रैकेट में x - 1 हो जाएगा और अगले में क्या हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। ये क्या हो गए, ये इसके फैक्टर्स होगा। ठीक है, अब अगर अपने को यहां से वैल्यू निकालनी है तो अब आपको करना क्या होगा, देखो दोनों को बारी बारी से इक्वल टू 0 कर देना है, इसको भी इक्वल टू 0 कर देना है, इसको भी इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, तो जब इसको x - 1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ठीक, फिर जब हम लोग इसको कर देंगे तो 2x - 3 को जब इक्वल टू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 3/2। तो ये आपके दोनों वैल्यूज हो गई x की। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल एज सॉल्यूशन। तो x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या क्या सॉल्यूशन होगा, 1 and 3/2, और इनको क्या कहेंगे, दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये पैटर्न होता है। तो क्या हमने किया इसमें, सबसे पहला काम क्या होता है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 नंबर में ऐसे स्प्लिट करना होता है कि ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हमको मिड वाला टर्म लाना होता है। इसको और क्या कहते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर देखो अब यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने फाइंड कर लिया, फिर स्प्लिट मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 + 3 में, फिर फैक्टराइज कर लिया, फैक्टर दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे, और ये क्या है, रूट्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, x - 1 2x - 3 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 1 and 3/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग क्या समझते हैं, फैक्टर्स निकालना समझते हैं। ठीक है, क्योंकि अगला टॉपिक भी क्या है, फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन भी है आपका मैथ्स में। तो आई होप स्टूडेंट इतना समझ में आया होगा। अब देखिए आगे क्या है, अब हम लोग समझेंगे सेकेंड मैथड। व्हाट विच मैथड, सेकेंड मैथड। अब क्या लिखा है, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथड है। ये बेसिकली जो है, ये जो मैथड आपका है, ये सीबीएसई बोर्ड में बुक में गिवन है और आईसीएसई बोर्ड में बुक में नहीं है, लेकिन एक अल्टरनेट मेथड आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अल्टरनेट मेथड। 11th में बहुत अच्छे से इसका यूटिलाइजेशन है, इवन फर्दर भी। ठीक है, अब समझते हैं इसको हम लोग क्या करना है। ठीक है, देखिए अब अपने पास ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको पैटर्न समझते हैं क्या करना होता है। देखिए इसमें अब सबसे पहला काम देखो क्वाड्रेटिक में करना क्या होता है। पहला काम क्या है, आपको यहां पे देखना है कि x² के साथ वैल्यू कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ओनली 1 शुड बी देयर, राइट। मतलब कि यहां पर कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट 1 नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट 1 और कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, x² मतलब 1 है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम क्या है, जो x का कोफिशिएंट है
जो भी x का कोफिशिएंट उसका हाफ करो, ठीक है। तो 6 का हाफ अगर करें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम 6 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन को ऐसे नोट कर लेना है आगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वही सेम चीज, x के कोफिशिएंट का हाफ क्या होगा, 3 होगा। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो 9 आपको ऐड करना है और 9 ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। क्या किया हमने, सबसे पहला काम क्या, आपको देखना है कि क्या इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ और कोई वैल्यू है एक्सेप्ट 1। अगर है तो आप उसको 2 कॉमन, जो भी होगा उसको कॉमन लेके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर दोगे, ठीक। उसके बाद फिर जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ कर दोगे। हाफ करने के बाद फिर स्क्वायर आपको प्लस माइनस, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट कोई नहीं, जब आप 4-5 क्वेश्चन करोगे तो यूज हो जाएगा, ओके। तो कुछ नहीं है, आसान है लेकिन थोड़ा सा नया है इसलिए समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब अगला इसमें पैटर्न जो बन रहा है आपको देखो, इनको टर्म को काउंट कर लेना है, ठीक है। अब इनको एक साथ लिखो आप, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और इन दोनों को माइनस कर ले तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा इतना स्टूडेंट्स। अभी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर, हो गया कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। 4 को उधर ट्रांसफर कर दो, ठीक। अब अपन को पता है कि जब हम लोग स्क्वायर से रूट का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3 इक्वल टू प्लस -2, ठीक है। अब आपको एक बार क्या लेना है, एक बार आपको प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस साइन। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक है। चलो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब प्लस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 3 इक्वल टू 2, तो 3 जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज व्हाट, -1, ठीक। जब माइनस लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू -2, उधर जाके माइनस और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5। ये दो वैल्यूज हो गई x की। ये हमने कैसे फाइंड किया, ये उसी मेथड हमने किससे फाइंड किया, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हमने इसको फाइंड कर लिया। सो स्टूडेंट्स आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर हम जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा, इसको देखते क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जरा, ओके। अब देखो इधर, सो इक्वेशन लेट मी सी व्हाट वाज दैट, ओके, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना होगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या कर दो, आप 2 कॉमन ले लो, या फिर आप सभी को 2, देखो अगर मुझे यहाँ पे 1 लाना है तो क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा उसी नंबर से, ठीक। तो अब क्या कर देंगे हम लोग, 2 से आप हर एक नंबर को डिवाइड कर दो, बाई 2 बाई 2 बाई 2, 0/2 0 ही होगा, और एक बार लिख लो आप, ठीक है। अब आगे देखते तो क्या हो जाएगा, ये दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 ऑफ एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग ऑल्सो 0, ठीक है। इतना हो गया। अब एक्स स्क्वायर अकेला हो गया, अब क्या करना होता है, अब एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट 5/2 है, तो 5/2 का हाफ क्या हो जाएगा, 5/4, ओके। तो आपको क्या करना होगा, 5/4 हो गया, तो एक चीज यहाँ पे यहीं पे हम सीधे कर देते हैं। अब क्या करना होगा, 5/2 का हाफ 5/4 हो गया, अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25/16। तो आपको क्या करना है, 25/16 प्लस करना है और 25/16 क्या करना है, माइनस करना है, इक्वल टू 0, ठीक। अब किन किन को पेयर अप करना है, इसको और इसको, प्लस वाले को। देखो अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो हम लोग प्लस जो ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस वाले को होल्ड करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस में है तो माइनस वाले को होल्ड करते हैं। जनरली आपको स्क्वायर कैसा मिलेगा, प्लस वाला मिलेगा, तो आपको प्लस वाला ही ध्यान देना, ठीक है। तो ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 ऑफ एक्स प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या, 5/4 होल स्क्वायर। अब इन दोनों क्या कर लेंगे, इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 16 एलसीएम 24 माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5/4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/6, उधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा 1/16 हो गया। अब देखिए अगेन, जब हम लोग इसको रूट का फॉर्मेशन करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। आई होप स्टूडेंट इतना समझ में आ गया होगा,
अब अगला पार्ट क्या होगा, एक बार प्लस एक बार क्या लेना, माइनस लेना अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम एक बार प्लस साइन ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम एक बार प्लस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4। जब उस तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एलसीएम 5 + 1 क्या हो जाएगा 6/4, 3/2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 3/2 हो गई। और एक बार हम लोग क्या ले लेंगे, एक बार ले लेंगे माइनस साइन। तो मैं इधर बता रहा हूं, देखो अगर माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 इक्वल टू -1/4। जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/4 -1/4। हियर वी हैव 4/4, जब ऐसे 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। देखो एक 1 है और एक क्या है, एक है 3/2। क्या हम चेक करें वैल्यू सेम थी कि नहीं थी, देखो x इज इक्वल टू यहाँ भी x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ भी x इज इक्वल टू 1 और क्या है 3/2 है, और यहाँ भी सेम है 3/2 एंड 1। ठीक है, तो समझे मेथड कोई भी हो आंसर वेरी नहीं करना चाहिए, वो नहीं करता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों टाइप्स, इसमें देखो दो ही टाइप्स होता है, जब कभी एक बार क्या होगा एक्स स्क्वायर अकेला होगा और कभी एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जो भी वैल्यू होगी आपको उसी वैल्यू से सभी को डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर दो, फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर करके आपको प्लस माइनस कर लेना है, और प्लस वाला जो स्क्वायर हम ऐड करेंगे उसी को आपको फॉर्मूला बना देना है, माइनस वाला बाकी टर्म से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। सो हमने दो मेथड डिस्कस कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड देखिए, थर्ड मेथड। अब ये थर्ड मेथड इंपॉर्टेंट है आईसीएससी की भी आप पे। ये हम लोग स्पेशली तब मेथड इंप्लीमेंट करते हैं जब फैक्टर्स नहीं हो रहे होते हैं। क्या, जब फैक्टर्स बनाने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सेस बहुत आ रही हैं, उस केस में हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। तो इसको, इस फॉर्मूले को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्योंकि धराचार्य जो एक मैथमेटिशियन उन्होंने इसको डिस्कवर किया था या उन्होंने इसको फॉर्म किया था। तो एक बात समझ में आ गई, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हो गया। ये हम लोग कब लगाते हैं, जब फैक्टर्स नहीं बन रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग इसको हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ठीक है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो जैसे सेम वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो इक्वेशन इज व्हाट, इक्वेशन इज 2x² - 5x + 3 = 0। वही सेम इक्वेशन है। हम लोग एक इक्वेशन को सभी मेथड से वेरीफाई कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि सबके लिए काम कर रहा है। ओके, तो अब सबसे पहला काम क्या है, अपन को जो इक्वेशन आपके पास दी है उसको हमें इससे कंपेयर करना है। हमें किसकी वैल्यू, हमें ए की वैल्यू चाहिए, बी की चाहिए और सी की चाहिए। हम तभी उसी फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ए बी सी कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए ए की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ए आपका हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ए क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा ए। ठीक, एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है और लेफ्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगर हम इसको कंपेयर कर देंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी साइन के साथ -5 और सी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है फॉर्मूले की। तो अब लोग लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, देखो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज व्हाट, ये हो गया फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूले में हमने वैल्यू निकाली है ABC, यहां पे रिप्लेस कर देना है। देखिए वैल्यू रखते हैं यहां पे। सो x इज इक्वल टू -b, तो ये माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b², इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 - 4 इंटू ए के प्लेस पे क्या है और सी के प्लेस पे क्या है 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। सो 5 प्लस माइनस रूट 25, ये क्या हो जाएगा 4 2 × 8 3 × 24 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 4 हो गया। तो ये 25 - 24 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही होता है। यहां से अपन को मिल गया 5/4 और ये +-1। सेम यहाँ पे भी एक बार प्लस एक बार क्या लेना है माइनस लेना है। देखिए तो अगर हम यहाँ पे प्लस सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 1/4 दैट इज 6/4, वी विल गेट व्हाट 3/2 हो गया। क्या आ गया 3/2 आ गया। ठीक, और जब हम लोग क्या लेंगे माइनस ले लेते, देखो अगर हम लोग क्या ले लेते माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 1/4 क्या हो जाएगा 4/4 दैट इज 1। तो देखो x की वैल्यू यहां भी क्या आ गई 1 और 3/2। तो आई होप समझ में आ गया होगा, मेथड कोई भी हो
हम आंसर क्या आएगा, सेम आना चाहिए। इक्वेशन सब में क्या हो, हर कंडीशन में अगर सेम लेते हैं तो आंसर सब में सेम आएगा, ठीक है। अब घर जाने के रास्ते बहुत सारे होते हैं, आपको अल्टीमेट घर ही पहुंचना है, राइट। तो रास्ते कोई भी हो लेकिन घर तो आपको पहुंचने, उसी तरह मेथड कोई भी हो, आंसर सब में क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो हमने 3 मेथड आपको बताए फैक्टराइजेशन के, इक्वालिटी क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो पहला मेथड क्या था, तो फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें पहले हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि a इंटू सी करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। 2 पार्ट में स्प्लिट करने के बाद अब कांस्टेंट के पहले वाला साइन बताता है हमें प्लस करना कि माइनस करना, 2 ही साइन हो सकते हैं, इधर प्लस या फिर माइनस, ठीक है। तो उस साइन को यूज करते हुए उनको जो हमने टर्म को स्प्लिट किया है उसको फ्रेम करते हैं मिड वाला टर्म, ठीक है। उसको फिर स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट में, फिर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे साइन के हिसाब से, ठीक है। साइन चेंज करना याद रखना जब अगर माइनस है तो। फिर हम लोग 2 की पेयरिंग कर लेंगे, 4 टर्म्स बन जाएंगे, पहले 3 थे फिर एक और आ जाता है, स्प्लिट करते हैं 4 में 2 को स्प्लिट कर लेंगे, अब फैक्टर बना लेंगे, ये फैक्टर्स हो गए, दीज आर द सॉल्यूशन एंड रूट्स, ठीक है। सेकंड मेथड में सीखा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तो उसमें क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अकेला करते हैं, ठीक है। अगर उसके साथ कोई और वैल्यू एक्सेप्ट 1, फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करने के बाद प्लस माइनस कर लेते हैं स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। फिर हम लोग बना लेंगे परफेक्ट स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेते हैं, ठीक है। और थर्ड मेथड क्या हो गया, थर्ड मेथड इज धराचार्य मेथड, धराचार्य फॉर्मूला भी इसको कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज धराचार्य फॉर्मूला, ऑलराइट। तो उसके बाद हम लोग वो फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला काम क्या होता है कि जो आपका एबीसी है उससे हमें निकालना होता है, फिर उसको वहां पे रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है इसमें, ओके। अब यहां से हम लोग फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, हियर वी आर गोइंग टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। चलिए अब नेचर ऑफ रूट देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपकी ये इक्वेशन हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। ये इसका हो गया फॉर्मूला किसका, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट से ही डिसाइड होता है नेचर क्या होगा रूट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर 2 ही टाइप का होता है, एक रियल या फिर इमेजिनरी। तो पहले हम इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए भाई जो आपकी दी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। तो अब यहाँ पे केस नंबर 1, केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, अगर केस फर्स्ट की बात करते हैं, इफ d इज ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब यहां पे ये हुआ, अगर d की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव है, तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। किसी किसी बुक में डिस्टिंक्ट के प्लेस पे अनदर स्पेलिंग होती है, क्या होती है, इसको बोलते हैं क्या, डिफरेंट, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, रूट्स अलग अलग होंगे। जैसे मैंने अभी पीछे इक्वेशन सॉल्व की, एक में 3/2 आ रहा था, एक में 1 आ रहा था, तो रूट्स कैसे हो गए, दीज आर द रियल एंड डिफरेंट रूट्स, ठीक है। एक्स की अलग अलग वैल्यूज हैं। अब सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट केस नंबर 2, अब यहां पे d इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, d इज इक्वल टू 0, ये पहला केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। अब यहां पे आपके जो रूट्स होंगे, रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल, ओके। अभी मैं एग्जांपल लेके आपको बता दूंगा, ठीक है, सबका मतलब क्या है। अगर केस थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पे केस नंबर थर्ड की d इज लेस देन 0। अब d इज लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा, अगर d की वैल्यू माइनस कैसी वैल्यू, -1, -2, -1/3, -2/3, इट कुड बी एनीथिंग, बट दैट इफ d इज इन माइनस, राइट, तो आपके रूट्स विल बी इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे, तो ये आपको याद रखना, देयर आर 3 केसेस। डी की देखो, अगर कोई भी चीज वेरिएबल है, कोई भी चीज है, मैथ्स में 3 चीजों के लॉन्ग काम करती है, या फिर वो इक्वल टू 0 होगी, या फिर लेस देन 0 होगी, या फिर ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 का मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव कोई भी है, 1 2 3 4 फ्रैक्शन में कुछ भी आ जाए। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो या फिर लेस देन 0, लेस देन में रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी का मतलब यहाँ पे हो गया, वी कांट फाइंड द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, वी कांट फाइंड द रूट्स ऑफ द एक्स या फिर सोल्यूशन ऑफ द एक्स, ठीक है। तो ये इन तीनों का मतलब है। अगर d इज लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, जो मैंने अभी पीछे इक्वेशन सॉल्व करी थी, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर हमें d की वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इफ वी हैव टू फाइंड आउट d, सेम इक्वेशन को लेके, इक्वेशन आपकी कैसी थी, इक्वेशन थी 2x²
-5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे ए बी सी की बात करते हैं तो ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ से डी की वैल्यू निकल, क्योंकि डी से ही डिसाइड हो जाएगा रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये डी का फॉर्मूला होगा डिस्क्रिमिनेंट का। अब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू ए 2 है, उसी क्या है 3 है, तो 25 माइनस 24 क्या आ गया 1। तो 1 इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, 1 एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 इसका मतलब b इज ग्रेटर देन 0, इसका रूट्स क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स, वी कांट फाइंड, इस मेथड से वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ द रूट, वैल्यू ऑफ द एक्स। ठीक है, हम यहाँ पे रूट्स नहीं फाइंड कर पाएंगे, हम इट टेल्स अस द नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर रियल डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल इक्वल हो सकते हैं, या फिर इमेजिनरी हो सकते हैं। तो इस केस के बिहाफ पे या इस डी की बिहाफ पे हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल डिस्टिंक्ट होगा कि रियल आपका इक्वल होगा कि फिर इमेजिनरी होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये बेसिक सीबीएसई का पार्ट है, ये बेसिक आपका सीबीएसई का पार्ट है। ठीक है, तो ये सीबीएसई में है कोफिशिएंट वाला पार्ट, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझ लो, जरूरी है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इक्वेशन मेंशन कर देंगे। ठीक है, सो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, हम यहाँ पे एक केस ये लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स। ठीक, यहाँ पे अल्फा बीटा के रूट्स हैं, रूट्स का मतलब कि इक्वेशन आपकी अगर क्वाड्रेटिक है तो इसकी वैल्यू 2 आएंगी, उसमें से हमें क्या आएंगी ये नहीं पता है ना, क्योंकि इक्वेशन मैंने स्टैंडर्ड लिए तो स्टैंडर्ड में क्या वैल्यू आती मुझे नहीं पता है, या अगर मैंने रैंडम कोई भी इक्वेशन लिख दी तो सोल्यूशन की पहले हम नहीं बता सकते वैल्यूज क्या आएंगे, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, है ना। इसमें क्या है, तो हमने रिलेट कर लिया कि मान लेते हैं इसके अल्फा और बीटा दो क्या होंगे, रूट्स होंगे या फिर सोल्यूशन होंगे। इसमें एक रिलेशन फ्रेम होती है, तो रिलेशन देखो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा को हम लोग कहते क्या है, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, सम ऑफ रूट्स। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये दो केस आपके हो गए। ठीक है, तो यही रिलेशन होती है रूट्स एंड कोफिशिएंट। मतलब देखो कैसे, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है रूट्स, तो अल्फा बीटा क्या हो गए, रूट्स हो गए, और ये क्या लिखा है कोफिशिएंट, तो ए बी क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए। अब देखो बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज द कांस्टेंट। अब देखो एक एग्जांपल से हम आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझाते हैं इसका मतलब एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो वही सेम इक्वेशन देखो हम लेते हैं, वही इक्वेशन बार बार, दैट इज व्हाट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां भी हमें रूट्स नहीं पता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अल्फा बीटा, या फिर हमें पता है हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो यहाँ पे x को अपन को दो वैल्यू मिली थी, एक मिली थी 1, दूसरी क्या थी 3/2, ये हमें पता है, पीछे हम कर चुके हैं। हम यहाँ पे आपको वेरीफाई करना बता रहे हैं, इसको हम लोग यूटिलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये a है, ये b है और ये c है। तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की बात करें, तो अब जो आपकी x की वैल्यूज है उसमें से एक अल्फा ले लो और एक को बीटा लेट कर लो, एक को अल्फा दूसरे को बीटा। ठीक, अब इनको पहले ऐड कर लेते, क्या कर लेते ऐड, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा के प्लेस पे 1 प्लस 3/2, जब एलसीएम लेंगे 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5/2 आ गया। ये तो हमने इनको वैल्यूज को ऐड करके निकाला। ठीक, अगर हम फॉर्मूले की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस और ये -5 और ए के प्लेस पे क्या है 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5/2, देखो आ गया। ठीक है, दोनों सेम है कि नहीं सेम है, तो समझ गए क्या मतलब चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया इसकी प्रूविंग। अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट मल्टीप्लीकेशन, देखो अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा,
तो अल्फा के प्लेस पे क्या रखना है आपको 1 रखना, बीटा के प्लेस पे क्या रखना है 3/2। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/2 आ गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ वही अब अल्फा इंटू बीटा होता क्या एक्चुअली, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। क्या होता है C/A। तो जब यहाँ फॉर्मूला C/A होता है तो C के प्लेस पे क्या रखना है आपको 3 रखना है, और A के प्लेस पे क्या रखना है 2 रखना है। देखिए इधर भी 3/2, इधर भी 3/2। तो इधर हमने वैल्यू रख के निकाला अल्फा बीटा की, इधर हमने फॉर्मूला रख के निकाला। देखिए ये इसको कर रहा है रिप्रेजेंट और ये आपका इसको कर रहा था रिप्रेजेंट। तो आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न होता है बेसिकली CBSE पे इंक्लाइंड है। ठीक है, 10th ICSE में ये रूट्स का कॉन्सेप्ट है लेकिन अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस कुछ हम लोग अल्टरनेट मेथड से कर सकते हैं क्योंकि ये इजी वे होता है। मान लिया आपके एग्जाम में अगर आ गया, ठीक है, तो आप इससे एक बार वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, रफ में। ओके, नेक्स्ट क्या है, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे उल्टा केस हो गया, उल्टा इन द सेंस कि अगर हम आपको रूट्स दे दे, आपको इक्वेशन एक फ्रेम करनी है। ठीक है, इफ आई गिव यू अ इक्वेशन रूट्स देन यू हैव टू फाइंड अ, ऑलराइट। देखो तो अगर हम आपको रूट दे दें, आपको इक्वेशन निकालना, तो सेम चीज वही हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे आपको रूट्स दे दिए, वही इक्वेशन रूट्स अगर हमने आपको दे दिए अल्फा बीटा, ठीक, तो फॉर्मूला यहां से होगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इक्वेशन फ्रेम करने का फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको इसको वेरीफाई करता हूं। देखिए वही चीज है। अब देखो अगर आपको पता है कि अल्फा बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू 1 ले ली सपोज हमने, और बीटा की वैल्यू क्या ले ली 3/2 ले लिया हमने। ठीक, अब आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है तो क्या फॉर्मूला होता है x² माइनस इन दोनों का सम, तो 1 प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 1 इंटू 3/2 इक्वल टू 0। यहां पे एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा ये x² माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। एलसीएम जब आप ले लोगे यहां से सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखोगे तो वही इक्वेशन है जो मैंने अभी पीछे सॉल्व की है। ठीक है, जो मैंने अभी पीछे इसको फैक्टराइज किया था। ठीक है, तो अगर आप इसको देखते हो तो मैं आपको दिखाता हूं। सो वी हैव टेकन, ऑलराइट, देखिए यहाँ पे 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में ली थी, और देखिए यहाँ पर वही इक्वेशन आ गई 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो हमने आपको सारी चीजें बता दी ऑलरेडी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना कौन सा टॉपिक था, ये थ्योरी वाली क्लास थी। अगली क्लास में हम लोग जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो अंटिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।